अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ैदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां बिगनाजिन जैसे किसान जो है पूरे पाकिस्तान से एहतजाज के लिए निकले हुए हैं। पहले भी एक हफ्ता पहले आए थे, उनको कोई गोली दे दी गई थी कि आपके शायद मुतालबात मान लिए जाएंगे, लेकिन कल से फिर जो है उन्होंने अपनी मूवमेंट का आगाज कर दिया। उनको टी चौक में रोकने की कोशिश की गई। रवाट टी चौक पर कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी, लेकिन किसान हजारों की तादाद में थे और जो है इस्लामाबाद वो पहुंच गए। ब्लू एरिया इस टाइम फैसल एवेन्यू पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ है। अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, लेकिन पुलिस की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि शायद हमारे कोई मुतालबात हुए भी हैं इनसे और ये मानने को तैयार नहीं है। इनको आगे इसलिए बढ़ने नहीं दिया जा रहा क्योंकि इनके पास कोई हथियार भी हो सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं उसामा शौकत, जो किसान इत्तेहाद के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे जानते हैं इस वक्त सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान जो है इस वक्त पुरजोश हैं, वो डी चौक की तरफ जाने के लिए रवाना है। अगर हुकूमत होश के नाखून नहीं लेगी, हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी, तो हम डी चौक की तरफ जाएंगे और इन हुक्मरानों को, इनके इक्तदार के ईवानों को हिलाएंगे। तो सर, जो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से कि हुकूमत की तरफ से भी कोई पेशरफ्त की कोशिश की गई है, पुलिस की जानिब से भी की गई है, लेकिन किसान अपने मुतालबात से कहीं भी इधर उधर होने को तैयार नहीं है। जी, हुकूमत के कुछ बाबू तकरीबन 2 दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है वो किसानों के हौसले और अज़म को जो है वो क्या नाम है शेक कर सकें और उनको वापस घरों की तरफ भेज सकें। मुझे आप ये बताएं कि पूरे मुल्क से जब किसान आए हैं तो क्या वो किसी मजिस्ट्रेट या किसी एसी से बात करने आए हैं? क्या यही करना होता तो हम जो है वो अपने शहरों में नहीं कर सकते थे? तो हमसे अगर मुज़ाकरात सिर्फ होंगे तो वो वजीर आज़म से होंगे या आर्मी चीफ से होंगे। अच्छा सर, आप यहीं पे बैठे हैं अभी तक फैसल एवेन्यू ब्लू एरिया, आपका कोई आगे डी चौक जैसे पुलिस ने कहा जो सबसे बुरी बात लगी और सोशल मीडिया पर लोग आपका साथ दे रहे हैं इस बात पर कि कहा जा रहा है कि हो सकता है किसानों के पास कोई हथियार हो, डंडे हो, इसलिए डी चौक पर जाने नहीं दिया जा रहा, आपको दहशतगर्द तस्वर किया जा रहा है। जी, किसान जो रोज रातों को जाग के हल चलाते हैं, उनके हाथ और बाजू जो है वो ही हथियार से कम नहीं है। और अगर पुलिस को मुकाबले करने का शौक है तो किसान भी तैयार हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारी क़यादत का भी राब्ता हुआ है वजीर आज़म हाउस से और राना सनाउल्लाह साहब से, वो मुज़ाकरात करने गए हैं। तो अभी की ये पेशरफ्त है, अभी की डेवलपमेंट है। तो अब देखते हैं कि वो हमारा जो वफ्द है क़यादत का, उनके साथ क्या मामला है। अच्छा सर, आप एक हफ्ता पहले भी आए थे, तब आप लोगों को क्या कहकर वापस भेजा गया था? आप लोग आए थे और चले गए थे कि कोई बात हुई थी या वैसे ही चले गए थे? जी, उस वक्त हमारे दूसरे किसान भाई हैं, वो यहाँ पर तशरीफ लाए थे, लेकिन उनको भी वादों और झूठे बहानों से जो है वो उनको F9 पार्क में जो है वो ले जाया गया और फिर वहाँ पर जो है वो पुलिस ने उनको चारों तरफ से जो है वो नाकाबंदी करके उन्हें ब्लैकमेल करके वापस भेज दिया। लेकिन इस दफा जो हजारों की तादाद में किसान आए हैं, इस्लामाबाद की पूरी पुलिस भी आ जाए तो वो इंशाल्लाह हमारे किसानों को ब्लैकमेल नहीं कर सकती और वो उन्हें यहाँ से जो है वो पसपा नहीं कर सकती। अगर सर रात की कुछ सूरत हाल है, रात कुछ ऐसी सूरत हाल और वीडियोस आई देखने में कि पुलिस की जानिब से रात फिर आपको हिलाने की वहां से कोशिश की गई, आप लोगों की जानिब से भी कहा गया किसान जहां जहां सो रहे हैं उठ जाएं, तैयार हो जाए मुकाबले के लिए, क्या हालात थे रात? जी, रात को यहाँ पर तकरीबन 500 के करीब एफसी के एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए थे। जब इन्होंने ये देखा कि किसान सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो इन्होंने कोशिश की कि हम जो है वो बसों को जाके पकड़ें। तो जिस वक्त ये किसानों के नोटिस में आई, तो क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स पे जो है वो किसान आराम कर रहे थे, सो रहे थे। हम 2 दिन से जो है वो सफर तय कर रहे हैं, बलोचिस्तान सिंध से किसान जो है इस काफिले में शामिल हैं, लेकिन किसान जो कि अपने फसलों को रातों को उठ के पानी लगाता है, ये भूल गए थे कि वो इस जो मार्च की हिफाजत के लिए भी है वो जाग जाएगा। जब इन्होंने हमारी मोबिलाइजेशन देखी तो इनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और अब हम रात से पहले हम जो है वो 7 वाली सड़क पे बैठे थे, अब हम मेन चौक पे बैठे हैं और ये पूरा एवेन्यू जो है वो किसानों के कब्जे में है। सर, आखिरी सवाल आपसे, कोई अपना थोड़ा सा मुश्किलात का बताएं कि आप यहाँ पर बैठे हैं, कितनी मुश्किलात का सामना है? खाने पीने का सामान, पानी, रहने को जगह, गर्मी, मुश्किलात का सामना है। यहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है, या खाना पकाने के लिए हमारे किसान जो है वो अपनी देखें साथ लाए थे, लेकिन सिर्फ पानी नहीं होने की वजह से वो अपना खाना भी नहीं बना सक रहे हैं। या इंतजामिया की जानिब से भी अभी तक नहीं किया गया। हमने प्राइवेट अपने आप पानी के टैंकर जो है वो मंगाए हैं और आप जो है वो किसान की जानिब से कितना आपको ताबन किया जा रहा है?
पानी का बंदोबस्त अब हमने खुद किया है। शहरियों की तो जानिब यहाँ से पर और भी बहुत सारी मुश्किलात हैं, मच्छर हैं, लेकिन किसान जो है वो घबराने वाले नहीं है। वो इन सारी मुश्किलात का सामना करेंगे और जब तक अपने मुतालबात तस्लीम नहीं करवाएंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद शहरियों की जानिब से कोई ताउन किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत लोग आपकी आवाज उठा रहे हैं कि उनके साथ जाएं, खड़े जी, हों। इस्लामाबाद शहरियों का बहुत अच्छा हमारे साथ ताउन जारी है। वो जब भी ऊपर वाले सड़क से जो पुल है वहाँ से गुजरते हैं तो वो हमारे हक में नारे बुलंद करते हैं। अभी एक मियाँ जन्नू से हमारे साथ थे, वो जब उन्होंने, उनकी वालदा ने ये खबर देखी तो उन्होंने पानी के जो है वो 10 क्रेट यहाँ पे भेजे। तो इस तरह से मुख्तलिफ लोगों को जो जज्बा है वो बहुत काबिल दीद है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने किसान इत्तेहाद के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। ग्राउंड की सूरत हाल क्या है कि वहाँ पर लोगों के क्या जज्बात हैं। किसान जो मुश्किल से हल चलाता है, इतना मजबूत होता है, उसकी जान इतनी मजबूत है कि उसको इन शैलों से, इस पुलिस की शैलिंग से, पुलिस की लाठी चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रातों को पहरे देता है अपनी खेतों पर बैठकर, तो उसके लिए पुलिस कुछ भी नहीं है, क्योंकि रात भी पुलिस ने डराने धमकाने की कोशिश की, उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की। तो बाकी सियासत हर जगह ठीक लगती है, लेकिन किसानों के साथ ये सियासत कोई पाकिस्तानी कबूल नहीं करेगा। ये इंपोर्टर हुकूमत होश के नाखून ले किसानों के साथ जाके मुज़ाकरात करे, ना कि हर जो भी बंदा एहतजाज के लिए निकलता है ये कहते हैं दहशतगर्द है, पाकिस्तान की आवाम निकले वो दहशतगर्द है, किसान निकले वो दहशतगर्द है। सिर्फ आप लोग दहशतगर्द नहीं है, चोर डाकू मुसल्लत कर दिए गए, लेकिन किसान गरीब बेचारा बूढ़े जो है रात गुजारने पर बाहर मजबूर हो गए, धूप में वो बैठे हैं, पानी उनके पास पीने के लिए। आपने जैसे सुना कि हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए, हम इतनी मुश्किल से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी मुतालबात नहीं माने गए। अभी तक कमेटी गई हुई है, जैसे कोई जवाब आता है, अगर लगा हमें कि मुतालबात हमारे माने गए तो हम वापिस जाने का सोचेंगे, लेकिन हम पूरा पाकिस्तान भी ब्लॉक कर सकते हैं और इस्लामाबाद डी चौक का भी रुख करेंगे। और हम मुतालबात जो है किसी मजिस्ट्रेट से नहीं कर रहे हैं, अगर हमने करने होते अपने इलाके के लोगों से कर लेते। हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से या आर्मी चीफ से जो हम मुतालबात मनवाने हैं, इसके अलावा हम किसी से अब बात नहीं करेंगे। तो ये थे लोगों के जज्बात, तो किसान के बारे में तो ये थे उनके जज्बात। किसानों के बारे में सोचिए, क्योंकि किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। हमारा पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की पॉलिसियों ने पाकिस्तान को पस्ती में धकेल दिया है कि हमारा किसान हमेशा रोता रहता है। किसान को जब तक मजबूत नहीं करेंगे पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता, पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। किसान खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है। और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जैसी जो है ऐसी पुरस्रार खामोशी है, ये अफसोस है कि अगर भारत के किसान निकले तो एहतजाज के लिए हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भरपूर कवरेज दी थी कि जैसे इनके अपने लोग निकले, लेकिन आज अपना किसान सड़क पर है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया पर खामोशी है। उस तरह से कवरेज नहीं दी जा रही, ब्लैकआउट किया जा रहा है। मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी आती है मरियम नवाज को, तो खुदारा उनके हालात दिखाइए, जाके दिखाइए किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। और उनको दहशतगर्द बना दिया गया कि इनके पास कुछ हो सकता है, इसलिए रेड जोन क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। आप कोई और वजह बताते, लेकिन ये वजह नहीं है कि आप अपने किसान को, अपने गरीब किसान को, जिसको शायद इन चीजों की समझ भी नहीं है, उस पर ये इल्जाम तराशी। तो अगर किसानों पर ऐसा सलूक किया गया, किसानों के साथ कोई बदतमीजी की गई है, लाठी चार्ज किया गया, तो पूरी पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी। और जब तक किसानों को उनके हकूक नहीं मिलते तो मीडिया को भी आवाज उठानी चाहिए। यकीनन सोशल मीडिया भरपूर किसानों के साथ खड़ा और बार बार इनके लिए आवाज उठाता रहेगा। जब तक किसान कुछ नहीं होगा पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।